यूपी टेट 2021 में कॉमन नंबर से संबंधित याचिका जो कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उस मामले में नया कुछ क्या हुआ है, इसके बारे में विस्तारपूर्वक बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी, वह मुख्य याचिका के अंतर्गत बहुत सारी याचिकाओं को लिस्ट कर दिया गया था। उसी याचिका जो श्री सत्येंद्र कुमार यादव जी के नाम से है, उसकी वर्तमान स्थिति आप देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट 25 जुलाई 2022 को होना प्रस्तावित है, डेट फिक्स किया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि इससे जुड़ी जो याचिकाएं हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिंक्ड केस। यहाँ पर देख पा रहे हो कितनी सारी याचिकाएं इस केस से जुड़ी हुई हैं और इस केस में कब कब लिस्ट किया गया है आप देख पा रहे होंगे। पहली बार 21 अप्रैल को, दूसरी बार 12 मई को और तीसरी बार 27 मई को इस केस को लिस्ट किया गया था सुने जाने के लिए। अब इस केस को फाइनली 25 जुलाई 2022 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। इस केस में अब तक क्या हुआ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि पिछली सुनवाई पर पीएनपी से अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया था, जिस पर पीएनपी ने अपना आंसर काउंटर फाइल कर दिया था और अब जो याचिकाकर्ता के वकील हैं उनके द्वारा रिजवाइंडर फाइल करना था। मतलब कि जो पीएनपी ने अपना उत्तर लगाया होगा, जिन विवादित प्रश्नों पर अपना कुछ साक्ष्य लगाया होगा, उनके प्रत्युत्तर में अधिवक्ताओं का, जो कि याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनका क्या कहना है, उसी को रिजवाइंडर बोलते हैं। मतलब उसके जवाब का किस प्रकार से काट करना है या फिर उसके एवज में ये क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, उसी को रिजवाइंडर बोला जाता है। इस केस में रिजवाइंडर सबमिट करके जो अगली सुनवाई होगी वो 25 जुलाई 2022 को होने वाली है और ये मुख्य याचिका पर पहले सुनवाई होगी। इसके बाद से जो अन्य याचिकाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सभी याचिकाओं में कुछ अलग अलग प्रश्नों को चैलेंज किया गया था, तो पहले मुख्य याचिका की सुनवाई हो जाएगी जितने भी क्वेश्चन को चैलेंज किया गया होगा, और उसके बाद से अन्य याचिकाएं जिसमें किसी अलग प्रश्न पर चैलेंज होगा उसकी भी सुनवाई उसी दिन होना प्रस्तावित है, क्योंकि सभी केस एक साथ लिस्ट किए गए हैं। जुलाई 2022 का महीना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी टेट 2021 के लिए, क्योंकि इससे पहले 14 जुलाई 2022 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही यूपी टेट 2021 के पेपर 1 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी मामले में भी सुनवाई होना प्रस्तावित है। बीएड अभ्यर्थियों का भविष्य माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 जुलाई 2022 को होने वाली सुनवाई पर निर्भर करेगा। उससे 5 दिन बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर में सुनवाई होना प्रस्तावित है। और अब ये 25 जुलाई को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट में कॉमन नंबर को लेकर के सुनवाई होने जा रही है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आता है कि कितने कॉमन नंबर बढ़ सकते हैं। देखिए, पीएनपी के द्वारा जो आंसर काउंटर फाइल किया गया है उसमें एक आध प्रश्न ऐसे हैं जिसमें पीएनपी तैयार हुई है, क्योंकि पिछली बार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2-3 प्रश्न ऐसे थे जिस पर कॉमन नंबर की बात की गई थी, उसमें पीएनपी ने वर्ष 2017 में 2 प्रश्नों एक तरीके से विकल्पों को सही मान लिया था। तो इस बार भी चांसेस हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया हुआ था उन प्रश्नों पर पीएनपी इस बार भी 2 विकल्पों को सही मानते हुए, अगर कोई अभ्यर्थी उन दोनों विकल्पों में से कोई भी एक विकल्प लगाया हुआ तो उनको नंबर दिया जा सकता है। बहुत से अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि क्या सभी के नंबर बढ़ेंगे या फिर जो केस फाइल किए हैं सिर्फ उनके नंबर बढ़ेंगे। देखिए, किसी भी याचिका में जब बहुत ज़्यादा दिन केस लंबित हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि अब इसमें एक तरीके से याचियों को ही लाभ मिलता है। लेकिन इस केस की अगर बात करें तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी टेट 2021 के बीएड एलिजिबिलिटी मैटर में रिजल्ट प्रिंट करके वितरित करने पर रोक लगा दिया था। तो अभी पीएनपी ने ना तो अपर प्राइमरी और ना ही प्राइमरी के रिजल्ट को प्रिंट किया है। तो अगर पीएनपी इस बार इस बात का हवाला नहीं दे सकती कि उन्होंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया है इसलिए सिर्फ याचियों को लाभ दिया जाए, तो चांसेस तो हैं कि सभी को कॉमन अंक मिल सकता है अगर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट कॉमन अंक के संदर्भ में फैसला देता है। लेकिन ये फैसला जितना जल्दी होगा उतना ही चांसेस रहेंगे अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर मिलने के, सभी अभ्यर्थियों को। लेकिन जितना लेट होता जाएगा तो चांसेस बढ़ते जाएंगे कि याचियों को ही सिर्फ लाभ मिलेगा। तो इस बार भी उम्मीदें की जा सकती हैं कि वर्ष 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने जिन 2-3 प्रश्नों पर 2 विकल्पों को सही मानने का आदेश दिया था, उन प्रश्नों पर पीएनपी इस बार भी 2 विकल्पों को सही मान सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।